Hello students, we have started our second chapter is matter around us pure in chemistry. आपको कल की वीडियो में मैटर के बारे में बताया था, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं. एक बार फिर से रिकॉल करा रही हूँ. प्लीज़ ध्यान से स्लाइड्स को देखिए और समझने की कोशिश करिए. मैटर क्या होता है बच्चों? जो भी चीज़ें हमारी सराउंडिंग्स में, ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि जो भी चीज़ें हमारी सराउंडिंग्स में हैं दोज ऑल आर मैटर्स लाइक चेयर, टेबल, चॉक, पेन, वाटर, मिल्क, गैसेस, एवरीथिंग आर मैटर. और मैटर बने किससे होते हैं? एटम्स या मॉलिक्यूल्स से. तो एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर. दिस इज़ द सेम डेफिनेशन एज यू रेड इन द चैप्टर फर्स्ट. अब हमें इसको आगे डिटेल्स में जाना है इसकी कि मैटर्स की भी क्या टाइप्स होती हैं, फिर वो टाइप्स कैसे बनती हैं, क्या होता है. क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स में वो सब अलग अलग तरह के कॉम्पोजिशंस शो करती हैं, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं. तो एक साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता है. तो टाइप्स ऑफ मैटर्स क्या हैं? 2 टाइप्स की हैं. फर्स्ट इज़ प्योर एंड सेकेंड इज़ इम्प्योर सब्सटेंसेस. तो ये टेबल आप अपनी कॉपी में बनाएंगे. मैटर इज़ ऑफ 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस बच्चों वो होते हैं, अभी तक जो हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा तो हमें मैटर मालूम चला, बट ये नहीं मालूम था कि हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब प्योर हैं या इम्प्योर हैं. तो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज अ मटेरियल विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल. वन काइंड ऑफ मैटर और मॉलिक्यूल मतलब एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए होते हैं. तो उनको हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं. ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं बच्चों, दीज आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स. वन इज़ एलिमेंट एंड अनदर इज़ कंपाउंड. ये क्लासिफिकेशन, ये वाला जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ये लर्न होना चाहिए कि मैटर 2 टाइप्स का है, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस. देन अगेन प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ 2 टाइप, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. फिर फर्दर हम इसको आगे पढ़ेंगे. नाउ इन द सेकेंड स्लाइड हमने एलिमेंट और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है. ये क्या है? प्योर सब्सटेंस की, ये जो प्योर सब्सटेंस के ये 2 पार्ट हैं, एलिमेंट और कंपाउंड. एलिमेंट क्या होता है बच्चों? एलिमेंट होता है ऐसा प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर के बना होता है. जैसे हम ऑक्सीजन बोलें, हाइड्रोजन बोलें, नाइट्रोजन बोलें, एक ही तरह के एटम है इसके अंदर. ऑक्सीजन लिख रहे हैं हम तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम है और तो कोई एटम नहीं जुड़ रहा ना उसमें. हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन है. तो ऐसे सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर नोन एज एलिमेंट्स. और इनको हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में. ये सबसे सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं. दीज आर द सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स जो होते हैं ना. कार्बन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, दीज ऑल आर, फॉस्फोरस हो गए, जो भी ये सिंगल एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स के सिंबल्स हैं एक तरह से आप कह सकते हैं. तो इनको हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं. आयरन, गोल्ड, सिल्वर, दीज ऑल आर एलिमेंट्स. नेक्स्ट आता है बच्चों कंपाउंड. तो ये जो कंपाउंड के पहले अभी हम इसी को देखें. अगर ये जो एलिमेंट है बच्चों, एलिमेंट ये 3 टाइप के होते हैं. एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स. ठीक है. एलिमेंट्स कितने तरह के बताए मैंने? एक तो मेटल, एक नॉन मेटल और एक मेटेलॉइड्स. चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. एलिमेंट्स आर फर्दर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज. मेटल्स कौन से होते हैं बच्चों? इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे. ये टॉपिक ध्यान से समझ लीजिए. ये मैंने कल की वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया है कि एलिमेंट्स की क्या कैटेगरीज होती हैं, है ना. प्योर सब्सटेंस की कैटेगरीज तो मैंने कल वाली वीडियो में एक्सप्लेन की थी आपको कि प्योर सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट और कंपाउंड से मिल बना हुआ होता है. उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड. एलिमेंट इज़ फर्दर ग्रुप्ड इनटू 3 टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. तो मेटल्स जो हैं उनके एग्जाम्पल क्या हैं बच्चों? आयरन. आपको पता ही है आपके आसपास जितनी भी मेटल्स होती हैं, हार्ड सरफेस वाली चीज़ें होती हैं, कॉपर, गोल्ड, सोडियम, सिल्वर, मर्करी, ऑल आर मेटल्स. ठीक है.
इसके बाद आते हैं आप नॉन मेटल्स पर। तो नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, नाइट्रोजन, ये सारी ज़्यादातर गैसेस की फॉर्म में आप देख रहे हो ना। और जो हमने पिछली वाली स्लाइड में देखी मेटल्स देखी, वो ज़्यादातर क्या है, सॉलिड है। कोई कोई लिक्विड है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे अभी इस चीज़ को, जैसे मरकरी है एक ऐसी मेटल है बच्चों जो लिक्विड स्टेट में मिलती है। अदरवाइज़ ज़्यादातर मेटल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलती हैं। तो मेटल्स आर सॉलिड और ये मेटल एलिमेंट्स इस तरह के होते हैं। और इनके जैसे सिंबल्स हैं, आयरन है तो इसको हम Fe से डिनोट करते हैं, कॉपर है तो Cu से करते हैं, गोल्ड है तो Au से करते हैं, सोडियम इज़ Na, सिल्वर इज़ Ag, मरकरी इज़ Hg। ठीक है, तो ये इनके सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स भी आप धीरे धीरे करके लर्न करेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ एलिमेंट है ना, किसकी टाइप पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स की। सेकेंड टाइप ऑफ एलिमेंट इज़ नॉन मेटल। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, जैसे कार्बन है, कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, सी। ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। ठीक है, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जो होती हैं ज़्यादातर गैसेज होती हैं। अभी हम डिफरेंस बताएंगे आपको, इसमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी आप ध्यान में रखें कि ये ज़्यादातर गैसेस की फॉर्म में होती हैं, बट कोई कोई इसमें भी सॉलिड या लिक्विड आती है। नेक्स्ट है बच्चों मेटेलॉइड्स। ये एक नया वर्ड है, मेटेलॉइड। मेटेलॉइड क्या होता है, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ आएँ ना। कुछ प्रॉपर्टीज़ वो मेटल्स की शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ वो नॉन मेटल्स की शो करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे सब्सटेंसेस को मेटेलॉइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका बोरोन, है ना, एग्जाम्पल है इसका बोरोन बी, है ना, सिलिकन Si, जर्मेनियम Ge, These all are मेटेलॉइड्स। तो एलिमेंट्स 3 टाइप में ग्रुप्ड हो गए। आपको लर्न हो गया होगा अब तक सुन के भी कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हियर आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स वी विल डिस्कस इन आवर अनदर वीडियो।